everyone. Today in the current discussion आज हम स्टार्ट करने वाले हैं कि CA वर्सेस ACCA क्या प्राइम डिफरेंसेस हैं CA दैट इज इंडियन चार्टर्ड अकाउंटेंसी वर्सेस ACCA दैट इज एसोसिएशन ऑफ चार्टर्ड सर्टिफाइड अकाउंटेंट्स में क्या प्राइम डिफरेंस है. So for this discussion I am going to join with you guys. My name is Sukhpreet Monga and मैं क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ एंड एक ACCA भी हूँ. और आज के डिस्कशन में मैं ज्वाइन करूंगी आप सबके साथ. हम डिस्कशन करेंगे इन दो क्वालिफिकेशन के डिफरेंसेस के बारे में और इसको बहुत अच्छे से समझेंगे. टुडे आई एम गोइंग टू बी योर होस्ट एंड दोस्त. एंड आज के डिस्कशन में आपने जितनी भी वीडियोस आज तक देख रखी है उसका क्रक्स वीडियो ये आपके सामने है. सबसे पहले बात, इन दो क्वालिफिकेशन में प्राइम डिफरेंस क्या है. देखिए सिंपल सी बात है, चार्टर्ड अकाउंटेंसी का कोर्स एक इंडियन चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए डिजाइंड है. ये गवर्न्ड भी बाय ICAI है विच इज इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया विच इज एन इंडियन बॉडी. ये एक इंडियन बॉडी है और ये इंडियन बॉडी ही इसको गवर्न करती है. सो इट इज built up as per Indian accounting standards. It is built as per Indian laws. तो ये इंडिया के हिसाब से डिजाइन है. अगर आप इसमें लॉ पढ़ेंगे तो ये इंडियन लॉ होगा. अगर आप इसमें ऑडिट पढ़ेंगे इंडियन के हिसाब से होगा. दैट इज गोइंग टू बी स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिट ऑडिटिंग व्हिच हैज बीन अडॉप्टेड बाय द इंडियन बॉडी. इंडियन आप यहाँ पे काउंटिंग स्टैंडर्ड करेंगे दैट इज इंड AS यहाँ पे पढ़ेंगे. बट वेयर एज ACCA इंडिया के हिसाब से या किसी कंट्री स्पेसिफिक के हिसाब से नहीं डिजाइंड है. ये डिजाइंड है इंटरनेशनल एजुकेशन के हिसाब से. सो हम इसको इंटरनेशनल एजुकेशन किसको बोलते हैं. इंटरनेशनल मतलब अगर आप किसी भी कंट्री में जाएं तो वो मोटा मोटा वो स्टैंडर्ड्स लग सकते हैं. सो वहां पर आपको वो इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड या किसी कंट्री के आपको गैप नहीं करवाते हैं. ठीक है, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स नहीं करवाते हैं. वो आपको इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स करवाते हैं. वो आपको इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग करवाते हैं. सो ये क्या है, ये डिजाइंड है इंटरनेशनल बॉडी के हिसाब से. सो यू हैव टू अंडरस्टैंड ये किस हिसाब से डिजाइंड है. दूसरा क्वेश्चन, सो नाउ वी आर गोइंग टू टेक अप द सेकंड क्वेश्चन, किसका स्कोप वाइडर है. देखिए एक बहुत अनबायस्ड अप्रोच है, किसका स्कोप वाइडर है. तो ये वाइडर स्कोप जो है ऑब्वियसली इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अगर आप कर रहे हैं, इंडियन स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग पढ़ रहे हैं, इंडिया की एक चार्टर्ड अकाउंटेंसी है एप्लीकेबल इन वन कंट्री दैट इज इंडिया. अगर आप किसी और कंट्री में जाएंगे तो उसके स्टैंडर्ड्स पढ़ने पड़ेंगे आपको. बट वेयर एज ACCA हैज बीन डिजाइंड एज पर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स. तो यहां पर क्या होगा, आपको इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स की जानकारी है, आप बाकी कंट्रीज में ज्यादा अच्छे से जाके एडजस्ट हो सकते हैं. एंड आप सिंस आप इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पढ़ रहे हैं तो ऑब्वियसली इसका स्कोप वाइडर है. सिंस ये 180 कंट्रीज से ज्यादा कंट्रीज में रिकॉग्नाइज्ड है, इसकी recognition is in 180 countries or more. Obviously इसका स्कोप जो है वो वाइडर हो जाता है. So ACCA has got a wider scope than Indian CA for the but obvious reasons. अब थर्ड क्वेश्चन, एग्जाम ड्यूरेशन को कितना टाइम लगता है, मतलब इसको क्वालिफाई करने में कितना टाइम लगता है. CA का कोर्स मैंने सिंस खुद एक इंडियन CA किया है, सो मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता सकती हूँ कि एक स्टूडेंट को कितना टाइम लगता है. सो मुझे पूरी चार्टर्ड अकाउंटेंसी का कोर्स कंप्लीट करने में 4.5 इयर्स लगे थे. सो हाउ मच टाइम डिड इट टेक, 4.5 इयर्स. मैंने CA का कोर्स फर्स्ट अटेम्प्ट में कंप्लीट किया था. सो इट टुक मी 4.5 इयर्स. सो यू हैव टू अंडरस्टैंड कितना टाइम लगता है. 4.5 साल मुझे लगे फर्स्ट अटेम्प्ट. मैंने सब ग्रुप्स अलग अलग दिए थे. सो अब यहां पर आपको इंडियन CA जनरली अब 4 से 5 साल में कंप्लीट कर लेते. बट अगर आपका अटेम्प्ट्स कंप्लीट नहीं हो रहे, ऑब्वियसली इट कैन टेक अ वेरी लॉन्ग टाइम एज वेल. बट अदरवाइज अगर आप फर्स्ट अटेम्प्ट में कंप्लीट कर रहे हो तो ये 4 से 5 साल में कंप्लीट हो जाती है. बट वेयर एज ACCA आप कंप्लीट कर सकते हैं 2 to 3 इयर्स टाइम. आप इसको पूरी क्वालिफिकेशन को 2 से 3 साल में अपने हिसाब से ब्रेकअप करके कि आपको कब एग्जाम देना है, आप उस हिसाब से इसको 2 से 3 साल में आराम से कंप्लीट
कर सकते हैं। फोर्थ क्वेश्चन, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, ट्रेनिंग का पीरियड। तो यहां पर सबसे पहले इंडियन सीए के बारे में बात करूंगी। इंडियन चार्टर अकाउंटेंट को आर्टिकलशिप करनी होती है, सो दे हैव टू कंप्लीट आर्टिकलशिप। तो उसको क्या करना होता है, उसको आर्टिकलशिप करनी होती है। वेयर एज इन द केस ऑफ ACCA यहां पर आर्टिकलशिप वर्ड नहीं होता, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस वर्ड यूज होता है। सो उसको भी प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस करना होता है, ये भी 3 साल का पीरियड रहता है। तो इंडियन सीए का भी आर्टिकलशिप का पीरियड 3 इयर्स एंड प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस ACCA का भी पीरियड 3 इयर्स। बट यहां पे बोलोगे कि मैम दोनों में बात सेम हो गई, नहीं, बात सेम नहीं है, थोड़ा सा पॉइंट ऑफ डिफरेंस है। इंडियन सीए जैसे ही सीए इंटर ग्रुप 1 क्लियर करते हैं, उनको एक चार्टर्ड अकाउंटेंट के अंदर रजिस्टर करवाना होता है एंड फ्रॉम दैट पीरियड उनकी आर्टिकलशिप स्टार्ट हो जाती है। ये 3 साल का पीरियड होता है जो ड्यूरिंग द कोर्स आप इसको कंप्लीट करते हैं। सो विद इन दिस कोर्स, यहाँ पे कोर्स, आप इसको ये पीरियड को कंप्लीट करते हैं, 3 साल का जो ये पीरियड होता है। बट ACCA आपको इस चीज में फ्लेक्सिबिलिटी ऑफर करते हैं। ये 3 साल का पीरियड जरूर है, बट आपके पास बहुत फ्लेक्सिबिलिटी। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक्सपीरियंस ऑलरेडी लेकर आई हूं, अब मैं सिर्फ 3 अपना एजुकेशन कंप्लीट करूंगी, एग्जाम्स कंप्लीट करूंगी, नाउ आई कैन बिकम एन अब मेंबर। कोई कंपल्शन नहीं है कि मुझे पहले करना है, बाद में करना है या बीच में करना है, आपको जब सूटेबल लगे। फॉर एग्जाम्पल, एक स्टूडेंट आते हैं जिन्होंने 12th स्टैंडर्ड पास किया है, वो बोलते हैं कि मैम अभी मुझे लगता है कि मैं 2 साल लगकर पढ़ लूं, उसके बाद मैं एक्सपीरियंस ले लूंगा या ले लूंगी। एब्सोल्युटली करेक्ट, आप ऐसा कर सकते हैं ACCA के अंदर। सो आप पहले अपनी क्वालिफिकेशन कंप्लीट कर लें एंड देन आप अपना प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के टाइम पर पूरा टाइम डिवोट कर सकते हैं। सो व्हाट इज द प्राइम डिफरेंसेस? CA में इसको आर्टिकलशिप बोलते हैं, तो ACCA में इसको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस बोलते हैं। दोनों में 3 साल का पीरियड रहता है, बट CA के अंदर आपको ये ड्यूरेशन जो है विद इन द कोर्स होता है, बट ACCA में आप इसको कहीं पर भी फिट इन कर सकते हैं। अ लॉट मेनी टाइम्स मुझे ये भी क्वेश्चन आता है कि मैम ये 3 साल का पीरियड क्या एट अ स्ट्रेच होना चाहिए? नहीं, ये आपकी मर्जी, अब 6 महीने करके भी इसको पीरियड को कर सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कब स्टूडेंट स्टार्ट कर सकता है? तो 5th क्वेश्चन है कि ये स्टूडेंट कब स्टार्ट कर सकता है? ये CA का कोर्स आप 12th स्टैंडर्ड के बाद ही स्टार्ट कर सकते हैं, वेयर एज इन ACCA आप इस कोर्स को 10th स्टैंडर्ड के बाद भी स्टार्ट कर सकते हैं, बट आपको FIA रूट के थ्रू आना होगा। ओके, बट मिनिमम रिक्वायरमेंट टू ज्वाइन चार्टर्ड अकाउंटेंसी का कोर्स, इंडियन CA बनना है तो आपकी मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या है ज्वाइन करने के लिए? पहली रिक्वायरमेंट क्लास 12th क्लियर होनी चाहिए, कॉमर्स स्ट्रीम में होनी चाहिए, एंड उसके बाद आपके पास मिनिमम एग्रीगेट 55% होनी चाहिए। अगर आप ग्रेजुएशन करके आए हैं या पोस्ट ग्रेजुएशन करके आए तो आपकी उसमें मिनिमम एग्रीगेशन 60% होनी चाहिए। बट वेयर एज इन द केस ऑफ ACCA आपको अगर 12th स्टैंडर्ड पास है, आपकी 65% आने चाहिए मैथमेटिक्स के अंदर। अगर आपने मैथ्स ऑप्ट नहीं किया तो अकाउंट्स के अंदर 65% आने चाहिए, एंड 65% जो है आपकी कवरेज इंग्लिश में भी होगी। ओके, सो अब हम आगे डिस्कस करेंगे। आगे डिस्कशन में ACCA की मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या है। ACCA के अंदर अगर आप कॉमर्स स्ट्रीम से आते हैं 12th स्टैंडर्ड पास करके, तो आपने अकाउंटेंसी डेफिनेटली ऑप्ट किया होगा, आपका उसमें मिनिमम परसेंटेज 50 मार्क्स होने चाहिए। मैथमेटिक्स में अगर आपने कॉमर्स स्ट्रीम से नहीं है तो आपके मैथ्स में 50% होने चाहिए, एंड आपके इंग्लिश में 65% मार्क्स होने चाहिए। दैट्स द मिनिमम रिक्वायरमेंट टू ज्वाइन द कोर्स। अब उसके बाद जो 10th स्टैंडर्ड से स्टूडेंट्स आते हैं वो FIA रूट के थ्रू आते हैं, दैट इज फाउंडेशन इन अकाउंटेंसी के रूट थ्रू आते हैं। अब बात करते हैं एग्जेम्पशंस में, क्या ACCA में एग्जेम्पशंस मिलती हैं एंड क्या CA में एग्जेम्पशंस मिलती हैं। CA में यस आपको एक एग्जेम्पशन मिलती है अगर आप ग्रेजुएट हैं या पोस्ट ग्रेजुएट हैं, एंड अगर आप चार्टर्ड अकाउंटेंसी का कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपको एक एग्जेम्पशन मिलती है, एंड दैट इज गोइंग टू बी, आप अल्टीमेटली यहाँ पर CA फाउंडेशन का पेपर आपको नहीं देना होगा, आपको सीधा CA इंटर से स्टार्ट करना है, एंड आपको CA इंटर एंड फाइनल कंप्लीट करना है। बट वेयर इज इन द केस ऑफ ACCA मल्टीपल आपको एग्जेम्पशंस के ऑप्शन है। इसका मतलब है फॉर एग्जाम्पल अ स्टूडेंट हु हैज एक मेंबर है ACCA CA मेंबर है और वो ज्वाइन करना चाहते हैं ACCA। अगर एक CA फाइनलिस्ट है, उसने अटेम्प्ट दी, उसके नहीं पास हो रहा है, वो ज्वाइन करना चाहते हैं। CA इंटरमीडिएट ज्वाइन करना चाहते हैं, एक BCom का ग्रेजुएट ज्वाइन करना चाहते हैं,
इन एनी केस अगर आप एसीसी को ज्वाइन करना चाहते हैं, हर टाइम पर आपको अलग अलग एग्जेम्पशंस मिलती हैं, राइट? आप अगर इसकी एग्जेम्पशंस को चेक करना चाहते हैं कि आपको कितनी एग्जेम्पशंस मिलेंगी, तो आप उसको चेक कर सकते हैं कहां पर? ACCA एग्जेम्पशंस पर जाकर। सो ऑल यू नीड टू डू इज, आप गूगल पर जाएं, ACCA एग्जेम्पशंस टाइप करें एंड यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि आपको कितनी एग्जेम्पशंस अवेल हो रही है। फॉर अ बीकॉम स्टूडेंट ये जनरली 5 से 6 एग्जेम्पशंस रहती हैं, राइट? इट ऑल डिपेंड्स, किसी कॉलेज या इंस्टीट्यूट में इतनी एफिलिएशंस उनकी एफिलिएटेड होते हैं विद ACCA एंड दे माइट इवन एंड अप गेटिंग 9 एग्जेम्पशंस। ओके, सो ये इंस्टीट्यूट एंड यूनिवर्सिटी बेस्ड होता है। सो आप उसमें ACCA एग्जेम्पशन कैलकुलेटर पर जाकर चेक कर सकते हैं, राइट? अब नेक्स्ट आगे क्वेश्चन करते हैं। मैम आप एक चार्टर्ड अकाउंटेंट थे, जब आपने ACCA ज्वाइन की आपको कितनी एग्जेम्पशंस मिली? बेटा मुझे 9 एग्जेम्पशंस मिली। इसका मतलब है मेरा नॉलेज लेवल एंड स्किल लेवल जो है वो स्किप हो गया, मुझे सिर्फ प्रोफेशनल लेवल देना था। सो आई ओनली अपीयर्ड फॉर प्रोफेशनल लेवल, राइट? डू यू अंडरस्टैंड? अब मैम एक CA फाइनलिस्ट है, थक हार गए हैं, अब उनको कितनी एग्जेम्पशंस मिलेंगी? देखिए, अगर आप CA इंटर क्वालिफाइड है, राइट, CA इंटर क्वालिफाइड है, ठीक है, तब आपको कितनी एग्जेम्पशंस मिलती हैं? आपको 5 एग्जेम्पशन मिलती हैं। बट आपको ज्यादा एग्जेम्पशंस भी मिल सकते हैं। CA फाइनल अगर आपने अपीयर किया है, अगर आपने CA फाइनल का फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का पेपर क्लियर किया है, तो आपको FR की एग्जेम्पशन भी मिल जाती है। इट ऑल डिपेंड्स अपॉन सिचुएशन टू सिचुएशन। सो आपको इसको सिर्फ ACCA एग्जाम कैलकुलेटर पे जाकर, एग्जेम्पशन कैलकुलेटर पे जाकर आपको एग्जेम्पशंस देखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टोटल नंबर ऑफ एग्जाम्स कितने होते हैं मैम CA में? टोटल नंबर ऑफ एग्जाम्स CA में होते हैं 20 एंड टोटल नंबर ऑफ एग्जाम्स ACCA में होते हैं 13। उसके बाद CA के जो 20 एग्जाम्स होते हैं उसमें इलेक्टिव या ऑप्शन आपको सिर्फ एक ही जगह पे मिलती है, दैट इज CA फाइनल के ग्रुप में, ठीक है, CA फाइनल के ग्रुप 2 में मिलती है। बट वेयर एज इन द केस ऑफ ACCA आपको एग्जेम्पशन जो ऑप्शंस होती हैं वो आपको मिलती हैं, और यहाँ पे आपको ऑप्शंस जो मिलती हैं वो मिलती है प्रोफेशनल लेवल पे, मतलब जो लास्ट का लेवल है ACCA प्रोफेशनल लेवल में, उसमें 4 पेपर आपके पास वहां पर गिवन होते हैं, आप उसमें से कोई भी 2 पिकअप कर सकते हैं। सो स्किल लेवल में आपके पास जो ACCA नॉलेज यहाँ पे नॉलेज लेवल है, स्किल लेवल में आपके पास 5 पेपर होते हैं। एक लॉ होता है, फिर FR होता है, ठीक है, लॉ है आपके पास, उसके बाद PM है, उसके बाद आपके पास TX है, FR है, AA एंड FM है। सो आउट ऑफ ऑडिट एंड एश्योरेंस, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ओके, टैक्सेशन एंड परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, आपको जो भी ये 4 पेपर में से सबसे जो अच्छे 2 पेपर लगे आप उसके एडवांस लेवल पर जा सकते हैं। सो आपको वहां पर भी ऑप्शन है कि 4 पेपर में से 2 सिर्फ जो आपको पसंद आए थे वो आप पिक कर सकते हैं। सो मैम आपने कौन से 2 पेपर पिक किए थे? बेटा मैंने एडवांस्ड ऑडिट एंड एश्योरेंस एंड एडवांस्ड टैक्सेशन जो है वो पिक किया था, राइट? सो दीज वर द 2 ऑप्शंस दैट आई टुक। सो ऑप्शंस में भी आपको यहाँ पे ऑप्शंस मिलती हैं। अब क्या आपको CA में कोई और ऑप्शन मिलती है? नहीं, ACCA में मिलती है। वेरिएंट्स की भी ऑप्शन होती है, जैसे कि वहां पर लॉ में भी वेरिएंट आप पिक कर सकते हैं। TX में आपके पास 20 वेरिएंट्स है, आप बिलीव कर सकते हैं, चाइना, हांगकांग, आयरलैंड, UK एंड so many options are there. So 20 टोटल ऑप्शंस होती हैं, आप उसमें से कोई भी वेरिएंट अपनी मर्जी का पिक कर सकते हैं। देन आफ्टर दैट ACCA के ATX पेपर में भी 6 वेरिएंट्स होते हैं एंड यू कैन पिक एनी वेरिएंट ऑफ योर चॉइस। एंड इन SBR एंड AAA ऑल्सो आपको वेरिएंट की चॉइस होती है, दैट इज आप UK करना चाहते हैं कि इंटरनेशनल करना चाहते हैं, इट ऑल डिपेंड्स। The next question that I generally get a lot many times is, क्या मैम साइनिंग अथॉरिटी मिलती है? देखो आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गए, अब आप CA एक बार आपने सारे एग्जाम्स क्वालिफाई कर लिया, आपको मेंबरशिप मिल गई, आप सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस फाइल आप यहाँ पे मांग लीजिए ICAI से, रिक्वेस्ट करें, आपको मिल जाए और उसके बाद आप साइनिंग अथॉरिटी बन जाएंगे। बट ACCA में आप साइनिंग अथॉरिटी नहीं बनते हैं। देयर आर लॉट ऑफ कंडीशंस दैट आर अटैच्ड कि अगर आपको साइनिंग अथॉरिटी चाहिए, ठीक है, बट जनरली एक ACCA, जैसे मैं एक ACCA मेंबर हूं, डू आई हैव द साइनिंग अथॉरिटी? आई डोंट हैव दैट, राइट? अब उसके बाद एग्जाम पैटर्न क्या रहता है, ठीक है,
यहाँ पर सीए में आपको पूरे ग्रुप्स में अपेयर करना होता है, बट एसीसीए में आपके पास बड़ी फ्लेक्सिबिलिटी है। कोई भी पेपर आपकी चॉइस का आप उसको पिक करें और अटेम्प्ट में दे सकते हैं। 1 देना है, 2 देने हैं, 3 देने हैं, ये तक आपके पास चॉइस है। सिंगल करके अगर किसी स्टूडेंट को लगता है कि नहीं, मैं आई वांट टू स्टे इजी, मैं एक करके देना चाहता हूँ, बट अगर एक स्टूडेंट को लगता है कि नहीं मैम मैं तो आई एम अवेलेबल, आई एम फुल टाइम स्टूडेंट, तो वो 2 करके भी दे सकते हैं, दे सकती हैं। अब यहाँ पे मिनिमम रिक्वायरमेंट टू क्लियर द पेपर, सीए में सिंस वो ग्रुप में पेपर्स लेते हैं, तो वो ग्रुप में डिस्कस जज होता है, तो आपको हर पेपर में कम से कम 40 नंबर लेने और एग्रीगेट में आपके पास 50 होने चाहिए। बट एसीसी में ऐसा कोई कंडीशन नहीं है, सिंगल 2, 3 2 आपकी मर्जी है। तो आपको जितने भी एग्जाम्स आप अपियर करेंगे, फॉर एग्जाम्पल मैं 2 पेपर्स के लिए अपियर करती हूँ, मैं एसबीआर में अपियर कर रही हूँ एंड एटीएक्स में अपियर कर रही हूँ, मुझे सिंगल हैंडेडली दोनों पेपर पे जज किया जाएगा एंड मुझे दोनों पेपर को क्लियर करने के लिए, सिंगल पेपर को क्लियर करने के लिए 50 मार्क्स इन ईच एग्जाम मुझे चाहिए होंगे। उसके बाद फ्लेक्सिबिलिटी इन द टर्म्स ऑफ प्रैक्टिकलिटी ऑफ द एग्जाम, कि क्या एग्जाम कितना प्रैक्टिकल है। सीए में भी एग्जाम्स बहुत प्रैक्टिकल है, केस बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, बट इसमें थ्योरेटिकल भी आते हैं, बट एसीसीए में ज्यादातर ये क्वेश्चंस जो है वो केस बेस्ड रहते हैं। और बहुत बार क्वेश्चंस स्टूडेंट्स पूछते हैं कि मैम यहाँ पर हम जो भी क्वेश्चन जितने मर्जी किट से क्वेश्चन कर जाए, बट ये मैच क्यों नहीं करते हैं एग्जाम किट के साथ, क्योंकि वो हमेशा जो भी क्वेश्चन उठाते हैं वो रियल लाइफ, रियल सिनेरियो बेस्ड उठाते हैं, सो इसीलिए वो आपकी ऑप्शंस के साथ पिक नहीं वो मैच नहीं करते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके लेट्स टेक, ये कितनी बार एग्जाम कंडक्ट होते हैं साल में। सीए के एग्जाम जो है हमेशा 2 बार ही अटेम्प्ट 2 बार ही होते हैं एग्जाम, दैट इज मई एंड नवंबर में। ये आज तक ऐसा ही रहा है और सीए फाइनल के लिए अभी भी ऐसा है, बट सीए फाउंडेशन एंड इंटर के लिए ये चेंज हो गया है। अब अटेम्प्ट्स होंगी फॉर सीए फाउंडेशन, इट इज गोइंग टू बी जनवरी, ठीक है, सो ये होगा जनवरी में, जून में एंड सितंबर में। बट सीए इंटरमीडिएट के लिए इट इज गोइंग टू बी जनवरी, मई एंड सितंबर। तो थ्राइस अ ईयर फॉर सीए फाउंडेशन एंड सीए इंटरमीडिएट, बट फॉर सीए फाइनल अभी भी 2 बार है। बट फॉर एसीसीए पहले तो जो आपके नॉलेज लेवल के पेपर्स हैं वो तो ऑन डिमांड है, बट जो आपके बाकी के एग्जाम्स हैं, ठीक है, स्किल एंड प्रोफेशनल लेवल के एग्जाम्स हैं, वो होते हैं साल में 4 बार, ठीक है। 4 बार कब होते हैं, दैट इज गोइंग टू बी इन मार्च, जून, सितंबर एंड दिसंबर। मार्च, जून, सितंबर, दिसंबर में आपको 4 बार ये पेपर अपीयर करते हैं। तो अभी हमने काफी हद तक समझ लिया what is the pointer, what is the point of difference between CA and ACCA। हम ऐसी और वीडियोस आपके लिए बनाते रहेंगे, सो स्टे ट्यून। अगर आपके आज भी कोई क्वेश्चंस हैं तो आप हमें क्वेश्चंस जो है वो डाल सकते हैं। आई विल बी रेडिली अवेलेबल टू आंसर each one of your question, so please do drop your messages। Thank you everyone for watching the video. Thank you, bye bye, take care everyone।